भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर भगवान की मंगलमयी चर्चा, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, तत्व का चिंतन ये जीव के द्वारा होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, संस्कार, दिव्य भगवान की लीलाओं का वर्णन और भी अनेकानेक विषयों का वर्णन श्री वेदव्यास जी ने इस पुराण में किया है। और ये परमहंसों की संगीता है। बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं और इस ग्रंथ के विषय को श्रवण करके इस पे विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और श्रीमद् भागवत से उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का और संस्कृत साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमारे उत्तर भारत में सदियों से ये परंपरा चली आई है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान जरूर करता है। गया श्राद्ध करने के पश्चात, चारों धाम की यात्रा करने के बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान और 7 दिनों तक इसका पारायण और देवताओं का पूजन इत्यादि श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। व्यक्ति अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करता है। ये परंपरा हमारे उत्तर भारत में सदियों से चली आई और इसका मूल कारण यही है कि भागवत के महात्म्य में जो धुंधकारी की कथा है कि धुंधकारी मर करके प्रेत हो गया, उनके भाई श्री गोकर्ण जी ने उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान किया और 7 दिन कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इस महात्म्य को सुनकर सदियों से ये परंपरा चली आई है कि गया श्राद्ध करने के बाद, चारों धाम की यात्रा करने के बाद ये भावना होती है कि पितरों के लिए हमने उनके उद्धार के लिए सब कुछ किया, कथनचित किसी कारणवश हमारे किसी पूर्वज, किसी पितर का उद्धार न हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाए और इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान हो। और जिन कारणों से जीव का उद्धार नहीं होता है, पाप, अनाचार, अज्ञान, मोह, इन्हीं कारणों से जीव बंधन में पड़ता है, तो भागवत सुनने से उन जीवों का तो उद्धार होता ही होता है। लेकिन जो सशरीर इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनका इसी जीवन में मोह, अज्ञान, भ्रम नष्ट हो जाता है और उन्हें
विवेक की प्राप्ति होती है और उस विवेक के द्वारा वे अपने जीवन को धन्य और मंगलमय बना लेते हैं। इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की एक परंपरा सदियों से चली आई है और श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा हमारे राष्ट्र निर्माण का एक प्रकल्प भी। आज राष्ट्रवाद की बात की जाती है, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र का उत्थान, इन सब विषयों पर चर्चाएं होती हैं। राष्ट्र का गौरव बढ़े, हम राष्ट्रभक्त बने, इन सारे प्रश्नों पर, इन सारी बातों पर विचार करने के पहले विचारणीय बिंदु ये होता है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र कहते किसे। संपूर्ण पृथ्वी अखंड भूमंडल है, उस अखंड भूमंडल में टुकड़े टुकड़े का, छोटे छोटे भूभाग का अलग अलग राजाओं के द्वारा पालन संरक्षण होता है और उन टुकड़ों को, उन देशों को राष्ट्र, देश इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो जो ये भूखंड है, जिस भूखंड में ये सनातन संस्कृति की परंपरा चली आई है, भारतवर्ष, ये जो राष्ट्र है, ये भूखंड ही राष्ट्र नहीं है। वास्तव में राष्ट्र उस देश की संस्कृति, उस देश का संस्कार, वहां की सभ्यता, वहां की स्थापत्य कला, वहां का साहित्य, इन सब की रक्षा ही वास्तव में राष्ट्र की रक्षा है। इस देश का साहित्य सुरक्षित रहे, इस देश की परंपराएं सुरक्षित रहें, यहां के जो मूल निवासी हैं उनका अपना जो संस्कार है, जो अपनी संस्कृति है, वो सुरक्षित रहे, हमारी स्थापत्य कला सुरक्षित रहे, हमारी नदियां सुरक्षित रहें, हमारे वन प्रांत सुरक्षित रहें, हमारा जो समृद्ध साहित्य है, वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत, सबसे बड़ा ग्रंथ वेद और सबसे लघु ग्रंथ श्री हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा से लेकर वेद पर्यंत जो हमारा समृद्ध साहित्य है, वो साहित्य सुरक्षित रहे और हमारी जो वर्णाश्रम परंपरा है, वर्णाश्रम धर्म है, हमारी वर्ण व्यवस्था सुरक्षित रहे, हमारा आहार विहार सुरक्षित रहे, यही वास्तविक राष्ट्र निर्माण है, यही राष्ट्र का स्वरूप है। इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। आज जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात समय समय पर होती है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हिंदू राष्ट्र होता क्या है, विचार इस विषय पर करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी भीड़ को एकत्रित कर लेना और उस जनबल को समाज को दिखा देना, इतने मात्र से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो विचार हैं ऋषि मुनियों के, हम उसको अग्रेसित करें, वो जन जन तक पहुंचे। वास्तविक राष्ट्र निर्माण यही है। और ऐसे कार्य में सबसे बड़ा योगदान अगर राष्ट्र निर्माण में किसी का है, तो हमारे इन धार्मिक ग्रंथों का और इन ग्रंथों की सही व्याख्या और सही वर्णन, जिसे सुनकर एक सच्चा नागरिक निर्मित होगा और वो राष्ट्र का अंग बनेगा,
तो वास्तविक राष्ट्र निर्माण में वेद, पुराण, स्मृति और हमारी इन परंपराओं का योगदान। ये परंपराएं हमारी बचे, वर्णाश्रम धर्म हमारा बचे, क्योंकि भारतवर्ष में, इस राष्ट्र में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार परमात्मा की आराधना करके परम शांति और सुख समृद्धि को प्राप्त करती है। चाहे भागवत पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, कोई भी सनातन धर्म का ग्रंथ आप पढ़ो, सभी ग्रंथों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म, और आज वर्णाश्रम धर्म को ही समाप्त करने का प्रयत्न लोगों के द्वारा होता है। एक सूत्र मैं आपको बताऊं, सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए केवल 2 चीजों को आप संभाल लें, बचा लें, बस। बहुत बातें मैं नहीं कहूंगा, 2 बातें, एक रोटी और एक बेटी। रोटी का व्यवहार हमारा पवित्र हो और बेटी का व्यवहार पवित्र। ये रोटी बेटी अगर बच गई तो सनातन धर्म को कोई डिगाने वाला नहीं है, सनातन धर्म को कोई हिलाने वाला नहीं। हमारा आहार शुद्ध बना रहा, हम कहां खाएंगे, क्या खाएंगे, ये 2 चीजें सुरक्षित रहीं और इसका व्यवहार हम सोच समझ करके करते रहे तो सनातन धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आज नेता लोग यही कहें के कारण द्वैपायन और वेद का व्यास किया, विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास, और इनका वास्तविक नाम जो है वो कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका नाम है। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग के प्रारंभ में जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान विष्णु की कला, भगवान विष्णु का ही अंश व्यास जी के रूप में प्रकट हुआ, जिनको हम वेद व्यास कहते हैं। और वेद व्यास जी ने वेदों को ही पुराण के रूप में और महाभारत के रूप में लिखा है। शब्द भिन्न है, विषय वही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेदों के रहस्य को, वेदांत के सिद्धांत को कथाओं के माध्यम से, अनेक उपाख्यान के माध्यम से वेद व्यास जी ने सबके लिए सुगम बनाया, और विशेष करके उन लोगों के लिए सुगम बनाया जो वेद पढ़ करके तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें वेद पढ़ने की क्षमता नहीं है, और अगर क्षमता है तो वो अधिकारी नहीं है, और अगर अधिकारी हैं तो अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के कारण वो अनधिकारी बन गए। ऐसे लोग भी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। उन लोगों के लिए श्री वेद व्यास जी ने कृपा करके ये 18 पुराण और महाभारत लिखा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। वेद व्यास जी कहते हैं कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। ब्राह्मण का ही बालक हो, क्षत्रिय का ही बालक हो, लेकिन जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न भगवान श्री राम भी वेद पढ़ने कब गए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और उसके बाद तब बोले गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्या पढ़ने गए गुरुकुल में? तो कहते वेद पढ़ने।
जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिसकी श्वास है, उन वेदों को पढ़ने के लिए राम जी गुरुकुल में गए। लेकिन कब गए? बोले यज्ञोपवीत जब हो गया तब गए। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में वेद पढ़ने के लिए गए। कब? बोले जब कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का मथुरा में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। माता पिता देवकी वसुदेव ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, व्रतबंध किया, तब वो वेद पढ़ने गए। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेद पढ़ने की योग्यता प्राप्त होती है। और स्त्री के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान ही नहीं। इस कारण से स्त्री के लिए वेद पढ़ने की अनुमति नहीं। और चतुर्थ वर्ण जो है उनका भी यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए उनको भी वेद अध्ययन का अधिकार नहीं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज हैं, अगर ये द्विज भी कर्महीन हो जाएं, समय से इनका संस्कार न हो, तो इनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु, द्विज बंधु किसे कहते हैं? बोले जो केवल नाम का द्विज हो उसको द्विज बंधु कहते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये द्विज बंधु शब्द उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए है जो न यज्ञोपवीत पहनते हैं, न आचार विचार का ख्याल रखते हैं, न संध्या वंदन करते हैं। ऐसे जो द्विज हैं उनको द्विज बंधु कहा जाता है। तो वे द्विज बंधु भी वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। आज तो स्थिति यह है कि व्यक्ति यज्ञोपवीत भी नहीं पहनना चाहता। यज्ञोपवीत को खूंटी पर लटका देगा, जब पूजा करना हो तब यज्ञोपवीत पहने। एक क्षण के लिए भी यज्ञोपवीत अगर शरीर से अलग हो जाए तो महान प्रायश्चित्त लिखा है। यज्ञोपवीत कंधे पर न हो और व्यक्ति अगर थूक भी घोंटे तो उसे पाप लगता है, पानी पीना तो दूर की बात है। आज इन संस्कारों का हमारे जीवन से लोप होता चला जा रहा है। ये संस्कार बचेंगे, ये परंपराएं बचेंगी, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी सच्चे मायने में हिंदुत्व सुरक्षित होगा। नहीं तो केवल बैनर और पोस्टर में हिंदुत्व सुरक्षित करने से हिंदुत्व सुरक्षित नहीं होता। हिंदुत्व तो व्यक्ति के आचरण में हो। पहले लोगों को हम हिंदू बना लें, जो लोग हैं उनको हम उस संस्कार से युक्त कर दें। तो कहने का तात्पर्य कि वेद का अध्ययन बड़े ही नियम से होता है। तो जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते उनको भी परम गति की प्राप्ति हो, उनका भी कल्याण हो। भाई कल्याण तो सबका होना चाहिए, कैसा भी है, अब अच्छा हो बुरा हो, जो जैसे भी है, सबके कल्याण की कामना करना, यही तो सनातन धर्म है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप पथभ्रष्ट हो गए, बिगड़ गए तो अब खत्म, अब कोई रास्ता नहीं आपके लिए। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे सनातन धर्म में जो जहां पर है, जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, वहां पर उसका कल्याण कैसे होगा, ये विचार हमारे यहां होता है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दीन हो, हीन हो, अज्ञानी हो, कैसे उसका कल्याण होगा, शास्त्र सबका मार्गदर्शन करता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। आपके जीवन में जो बिगड़ी है वो सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब बिगड़ गया तो अब सब खत्म, खत्म नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस अवस्था व्यवस्था में हैं, उस स्थिति परिस्थिति के लिए धर्म क्या है, इस धर्म को जानकर उसका आचरण अपने जीवन में करें, आपका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण। सनातन धर्म सबके कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वेदव्यास जी ने कृपा करके ये 18 पुराण और महाभारत इन्हीं लोगों के लिए बनाए। इन ग्रंथों को कोई भी पढ़े,
स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति 18 पुराण और महाभारत को पढ़े, सब इसके अधिकारी हैं। और कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर इसमें जो ज्ञान विज्ञान है उस ज्ञान विज्ञान को समझकर अपने जीवन में आचरण करे, उसका कल्याण हो। हाँ, एक चीज जरूर नियम है कि इन ग्रंथों की अनुष्ठानात्मक जो कथा है, इन ग्रंथों की जो अनुष्ठानात्मक व्याख्या है, एक व्यासपीठ पर विराजमान होकर इन ग्रंथों के उपदेश की जो परंपरा है, उसकी मर्यादा है कि वह उपदेश केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। क्योंकि वेदव्यास जी कहते हैं स्त्री और अन्य लोग व्यास पीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत और रामायण की अनुष्ठानात्मक कथा करने के अधिकारी नहीं। इसका अधिकारी कौन है? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त हो, वैष्णव हो। वैष्णव हो वो भागवत की कथा सुने, और भागवत की कथा सुनने के नियम भी बताए वेदव्यास जी। भागवत के महात्म्य में ही वेदव्यास जी कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा श्रवे। जो विष्णु दीक्षा से विहीन है उसको भागवत की कथा सुनने का भी अधिकार नहीं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा श्रवे, ये प्रारंभ में ही वेदव्यास जी महाराज महात्म्य में कहते हैं। तो भागवत की कथा और रामायण की कथा व्यासपीठ पर बैठकर कौन कहे, उसकी मर्यादा है। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से पढ़ा हो, और दृष्टांत कुशलो धीरः, अनेक प्रकार के दृष्टांत को देकर तत्व को समझाने की क्षमता हो उसके अंदर, और धीर हो, धैर्यवान हो। श्रोताओं को देखकर, उनके प्रश्नों को सुनकर, उनके आचरण को देखकर वो अपना धैर्य न खोए, धैर्य धारण करके उन्हें समझाता रहे, समझाने का प्रयत्न करता रहे, तब वो समझा पाएगा। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्पृह। और कैसा वक्ता हो? बोले निष्पृह हो, उसके अंदर पूर्वाग्रह न हो, उसके अंदर लालच न हो, उसके अंदर इन कथाओं को लेकर, इस अनुष्ठान को लेकर के कोई अपना बहुत बड़ा स्वार्थ न हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठानात्मक रूप से इस कथा को श्रवण करने की विधि, ये मर्यादा है सनातन धर्म की। तो ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। अब रही बात कि भगवान की कथा है, लोग कहते हैं कोई भी कहे, भगवान की चर्चा करने का अधिकार सबको है। कोई भी व्यक्ति भगवान की चर्चा करे, लेकिन वो भगवत चर्चा के रूप में। जिसे इस विषय का ज्ञान है वो व्यक्ति इन विषयों पर अपने भाव सुनाए, भगवान की चर्चा करे, लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़े, ये सब ठीक है। लेकिन जब अनुष्ठान की बात है कि व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार इस अनुष्ठान को कौन करे, उसके लिए वेदव्यास जी ने मार्गदर्शन किया कि ऐसा वक्ता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, और ये 18,000 श्लोक कैसे गिने जाते हैं इसकी विधि हम आपको संक्षेप में बता दें। जो क्रम लिखा रहता है, संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4, उस क्रम से आप गिनेंगे
तो आपको 18,000 श्लोक नहीं मिलेंगे भागवत में। वाल्मीकि रामायण में आप 24,000 श्लोक गिनेंगे तो उस तरह से नहीं मिलेंगे। इसकी एक दूसरी विधा है, अक्षरों की गणना होती है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अक्षर हैं, पहले उन अक्षरों की गणना होती है, फिर उन अक्षरों की संख्या में 32 से भाग दिया जाता है, और 32 से भाग देने पर जितनी संख्या आती है भाजफल, वही ग्रंथ संख्या मानी जाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी अक्षरों को एकत्रित करके, उनकी संख्या करके और 32 से भाग देने पर 18,000 भागफल आया। तो ये 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, मंगलमय विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला का संवरण करके निज धाम जाने लगे, जिस दिन भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है, लीला पूर्ण की है, उसी दिन कलयुग आ गया है। ये कलयुग उसी दिन से शुरू हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदंगतः। जिस दिन भगवान मुकुंद क्षमां त्यक्त्वा इस धरती को छोड़कर स्वपदंगतः अपने धाम गए, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। उसी दिन समस्त साधनों को बांध देने वाला, सारे साधनों को बिगाड़ देने वाला कलयुग आ गया। कलयुग का लक्षण क्या है? बोले जो तुम्हारे कल्याण के सारे साधन को बिगाड़ दे उसका नाम कलयुग। ये सीधी सीधी परिभाषा। कल्याण के जितने साधन हैं उनको कलयुग बिगाड़ता है। और कलयुग कोई डंडा लेके हमारे आपके पीछे थोड़ी घूमता है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। कलयुग है किस रूप में? बोले कलयुग तुम्हारे कल्याण के जो साधन हैं उनको बिगाड़ता है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो कलयुग आपके कल्याण के साधन को ही विकृत कर देगा। कलयुग साधनों को विकृत कर देता है। आप बहुत बढ़िया वीर पुरुष हैं, युद्ध करने जा रहे हैं और शस्त्र भी आपके पास बहुत अच्छा है, और जब लड़ाई करने चले तो शस्त्र आपका खराब हो गया, कहां से युद्ध जीतोगे? उसी प्रकार से ये कलयुग हमारे साधनों को ही बिगाड़ देता है। आज कलयुग का प्रभाव किस रूप में हम देखते हैं? सब साधन बिगड़ गए। तीर्थों में स्नान करने से, तीर्थों में वास करने से जीव का कल्याण होता है, ये कल्याण का साधन। कलयुग ने उनको बिगाड़ दिया। तीर्थों में जाकर के पापी लोग बस गए, पैसे के बल पर बड़े बड़े होटल बन गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए। अब वहां पर जितना अनाचार पापाचार है वो सब तीर्थों में होने लगा, तीर्थ भी विकृत हो गए। शहर का सब गंदा नाला, कचरा, गंदगी, फैक्ट्रियों की गंदगी सब नदियों में प्रवाहित कर दी गई, नदियां दूषित हो गई। कलयुग इन साधनों को ही बिगाड़ता है। आज कल्याण के साधन जो तीर्थ हैं वह भी पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि तीर्थों को पर्यटन स्थल मत बनाओ, तीर्थों को तीर्थ ही रहने दो। और ये तीर्थ भी विकृत हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी वेद व्यास जी ने पहले ही कर दी है। भाग तीर्थस्तु यवनैः रुद्धाः तीर्थ सारस ततो गतः। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत के महात्म्य में कि तीर्थस्तु यवनैः रुद्धा, तीर्थों में यवन, मलेच्छ, पापी, नास्तिक ये सब जाकर के बस जाएंगे, क्योंकि सबका दृष्टिकोण
आर्थिक होगा। तीर्थों में पहले महात्मा संत भजनानंदी लोग जाकर के बसते थे। अब बोले अब तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का ध्यान है, अब अमुक तीर्थ की चर्चा बहुत है, वहां बढ़िया होटल बन जाए अच्छा चलेगा, वहां ये काम कारोबार करें तो बढ़िया चलेगा। सब जगह आर्थिक दृष्टिकोण, और इस दृष्टिकोण ने तीर्थों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। यह स्थिति है। और हमसे ज्यादा तो आप लोग ही समाचार के माध्यम से जानते हो कि तीर्थों में बड़े बड़े अय्यासी के अड्डे पकड़े जा रहे हैं, पेपर में समाचार में निकल रहा। क्या तीर्थ इसीलिए? तीर्थ में अत्यधिक लोगों का आवागमन और तीर्थों का पर्यटन की दृष्टि से विकास और समस्त प्रकार की सुविधाओं की दृष्टि से विकास सब प्रकार के मनुष्यों को आमंत्रित करने लगता है, और उसका परिणाम उस तीर्थ में भी अनाचार पापाचार व्याप्त हो जाता है। तो कलयुग ने तीर्थों को भी बिगाड़ा। कल्याण का साधन क्या है? बोले कथा प्रवचन ज्ञान, ये भागवत रामायण ये कल्याण का साधन है। कलयुग ने इसको भी बिगाड़ दिया। इसमें भी ऐसे ऐसे लोग घुस गए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ओढ़नी ओढ़ करके लिपस्टिक लगा करके कथा सुना रहा है। यह स्थिति केवल भोड़ापन प्रदर्शन, लोकैषणा और वित्तैषणा के लिए, धन और सम्मान के लिए इन धार्मिक विषयों का और धार्मिक मान्यताओं का दुरुपयोग किया जा रहा, यह स्थिति। और केवल ये भागवत रामायण धीरे धीरे मनोरंजन का साधन बनता चला जा रहा है। लोग भी कह रहे हैं वो बढ़िया नचवाते हैं, वो बढ़िया गवाते हैं, वाह, नाचने गाने के लिए भागवत। हम तो अपने यजमान जी को साधुवाद देंगे। इंद्रमणि जी ने कहा कि ऐसी कथा हो जिसमें तत्व की बात हो, तत्व विचार हो। नाचने गाने के लिए, आनंद के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। कथा समाप्त हो जाए, इसी मंच पर भजन गाने वाले और भी कीर्तन करने वाले आप बुलाओ, करो कीर्तन रात भर दिन भर, उसमें क्या लगा। लेकिन जब कथा हो तो फिर कथा में कथा ही हो। भगवान के कीर्तन का भी महत्व है, लेकिन कथा का भी महत्व। कथा कीर्तन दोनों भक्ति की कोटि में ही। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति में इन सब विषयों का वर्णन। लेकिन जब कथा में कीर्तन प्रवेश कर जाएगा तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। और कीर्तन में कथा होने लगे तो फिर कीर्तन का आनंद नहीं होगा। इसलिए दोनों का स्वरूप सुरक्षित रहे, अपने अपने स्थान पर तदनुकूल कार्य होना चाहिए। तो कल्याण का साधन जो ये कथा है, यह भी कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे विकृत हो। अब तो स्थिति यह है, कथावाचक ही मर्यादाओं का पालन न करे तो फिर जनता कहां से करेगी। कथावाचक ही वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करे, कथावाचक ही आहार की शुद्धि पर विचार न रखे, कथावाचक ही विपरीत आचरण में चला जाए, दूसरे को क्या उपदेश करे। जहां सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म की बात करता है कि अपने अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करके, संबंध करके, संतान को उत्पन्न करके अपनी परंपराओं को बढ़ाओ, ये सनातन धर्म कहता, वहां व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति ही अंतरजातीय विवाह और मनमाने विवाह, मनमाने आचरण, मनमाना खाना, मनमाना कार्य करने लग जाए तो राष्ट्र का कल्याण कैसे हो। तो ये व्यासपीठ भी दूषित हो जाए। कलयुग यही करता है। कलयुग बुद्धि में घुस करके हमारे कल्याण के साधन को ही बिगाड़ता है। कल्याण के साधन क्या है? बोले यज्ञ। यज्ञ में भी वस्तुओं की शुद्धि, आज शुद्ध वस्तु भी नहीं मिलेगी, शुद्ध घी मिलना मुश्किल, और शुद्ध मंत्र बोलने वाले मिलना बड़ा मुश्किल।
मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं कि ब्राह्मणों की भी स्थिति बड़ी खराब हो गई। जो ब्राह्मण सारे समाज का कल्याण करने वाला, राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाला, धर्म का प्रवर्तन करने वाला, उस ब्राह्मण की स्थिति की वो न वेद पढ़ रहा है न शास्त्र पढ़ रहा है, और अगर पढ़ भी रहा है तो कौन पढ़ रहा है? आपको मैं बताऊं कड़वा सच, अगर पिता के पास धन संपत्ति है तो वो अपने बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता है। धन संपत्ति नहीं है, पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तब क्या बोले चले जाएं काशी अयोध्या, कुछ संस्कृत ही पढ़ लें, कल्याण होगा, तब आते हैं। एक और दूसरी बात, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बौद्धिक क्षमता नहीं है, टैलेंट नहीं है, न गणित आती, न अंग्रेजी आती, न आधुनिक विषयों में उसका प्रवेश, तो माता पिता कहते हैं ये तो पढ़ पाएगा नहीं, इससे अच्छा इसको भेज दो कुछ संस्कृत ही पढ़ ले। तो छठे छटाए गए गुजरे ऐसे लोग संस्कृत पढ़ने आते, प्रतिभाहीन व्यक्ति, और जो प्रतिभा से युक्त है उसको व्यक्ति दूसरी दिशा में ले जा रहा। कलयुग कैसा प्रभु। और आते हैं तो अगर उनको संगति बढ़िया मिल गई तो पढ़ लिख करके योग्य भी होते हैं, विद्वान भी बन जाते हैं, समाज का कल्याण उन्हीं के द्वारा होता है, धर्म की रक्षा उनके द्वारा होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस तरह से जो व्यक्ति, जिसके अंदर कोई प्रतिभा न हो और वो इस क्षेत्र में आए तो यह क्षेत्र भी विकृत होगा। स्थिति यही है। और आते हैं तो आते ही उन बच्चों के अंदर धन कमाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो क्या करें? बोले चलो थोड़ा रुद्री पढ़ लें, थोड़ा स्वस्ति वाचन याद कर लें, पुरुष सूक्त श्री सूक्त याद कर लें, पंडिताई करने लग जाए, धन आने लग जाएगा, बस हो गया काम। फिर बढ़िया मोबाइल लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हुए और अपनी आईडी पर ज्ञान की चोरी करके इधर से उधर से लेकर के डाल करके समाज में हम ज्ञानी बन करके प्रसिद्धि प्राप्त करते रहेंगे, बस दुकानदारी चलेगी। तो ये बात जो है ये समाज के लिए घातक। 4 मंत्र बोले वो भी मंत्र शुद्ध न हो क्योंकि परंपरा से पढ़ा नहीं। गणानान्त्वा गणपति गोंग हवा महे, बताइए। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? सबसे पहले शिक्षा, धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारा आचरण, हमारी रोटी, हमारी बेटी, ये सब सुरक्षित होंगे तब वास्तविक हिंदू राष्ट्र का निर्माण। हमारी गौ माता सुरक्षित हो, हमारी नदियां सुरक्षित हो, हमारे देवालय सुरक्षित हों, हमारी परंपराएं सुरक्षित हों, तब वास्तविक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि कलयुग इन सारे साधनों को विकृत कर देता है। कलयुग ने हमारे कल्याण के साधनों को ही बिगाड़ा। अब तो इससे भी बड़ा बिगाड़ होने की योजना चल चुकी है। मैं आपको बताऊं, अब तो हमारे इन धर्म ग्रंथों को भी बिगाड़ने का प्रयत्न हो रहा है। और अपने ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो ये कहना शुरू कर चुके हैं कि इन धर्म ग्रंथों में अब आज के हिसाब से परिवर्तन की जरूरत है। और अभी मैंने सुना है कि पैसे पर बिकने वाले कुछ काशी के पंडितों ने पैसा लेकर और लोगों के कहने पर एक अलग से धर्म संहिता बनाई है, जिसमें कुछ बातें हटा करके, कुछ कहीं से ले करके, और उसमें बहुत सारे शास्त्रों के नियमों का परिवर्तन करके धर्म संहिता का निर्माण हो रहा है और कुछ दिन बाद वो लॉन्च हो जाए। तो ये क्या है? ये सनातन धर्म के ऊपर छद्म प्रहार है। बंधुओं, अगर ये ग्रंथ भी हमारे मिलावटी हो गए, इसमें भी लोगों ने मिलावट किया, तो यह भी साधन शुद्ध नहीं बचेगा। आज यह स्थिति है। इन साधनों को भी हम बचा लें तो हम बच जाएंगे। साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। साधन नष्ट हो जाएगा तो साध्य भी नष्ट हो जाएगा। कल्याण के जो साधन हैं, इन्हीं को कलयुग बिगाड़ रहा। वेदव्यास जी कहते हैं कि तद दिनात कलिरायात सर्व साधन बाधक।
समस्त साधनों को बांध देने वाला, बिगाड़ देने वाला कलयुग उसी दिन आया जिस दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लीला को पूर्ण किया। लेकिन जाते जाते भगवान ने एक अवलंब हमको आपको दिया, आश्रय दिया, एक भरोसा मिला। बोले क्या भरोसा? बोले भगवान जब जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, आप अपनी लीला का संवरण कर लेंगे तो ये धर्म कैसे बचेगा? आपको कोई कैसे जान पाएगा? किस रूप में आपका अनुभव करेगा? तो उद्धव की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने कहा, उद्धव, प्रगट रूप से तो मैं नहीं रहूंगा, लीला का संवरण कर लूंगा, लेकिन दिव्य रूप से मैं इसी धरती पर विद्यमान रहूंगा। किस रूप में? तो भगवान ने कहा, मैं अपनी ज्योति को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर देता हूं और इस भागवत ग्रंथ के रूप में मैं रहूंगा, और जो भागवत का आश्रय लेगा उसको मेरा आश्रय प्राप्त होगा, मेरी कृपा प्राप्त होगी, मैं ही उसका अवलंब बनूंगा। और ये कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला जब पूरी की तो अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवान प्रकट रूप से तो नहीं दिखते, लेकिन श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान हमारे आपके बीच में। इस भागवत का अवलंब लो, इसका आश्रय लो, और भगवान का आश्रय लेने पर, भगवान का अवलंब लेने पर हम कलयुग में रह करके भी कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। ये भागवत जी हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। आज से 5000 वर्ष, 5100 कुछ वर्ष पूर्व 12 दीक्षा, 12 उपसद से ऊपर के जो दीक्षा और ये उपसद होते हैं, उन्हीं को सत्र यज्ञ कहा जाता है। सत्र यज्ञ में केवल ब्राह्मण लोग ही सम्मिलित होते हैं और वही पंडित रहते हैं, वही जजमान रहते हैं। अब तो ऋषि मुनि क्या करते थे? बोले ऋषि मुनि जब उनका खाली समय रहता था तो 10, 20, 50 हजार ऋषि मुनि एकत्रित होकर अपने अग्निहोत्र की अग्नि को एक ही कुंड में मिला देते, और मिला देने के बाद सत्र यज्ञ का संकल्प करते, और फिर उन्हीं मुनियों में से एक कोई व्यक्ति सभी मुनियों का प्रतिनिधि बनकर के जजमान बन जाता, और बाकी जितने मुनि हैं वे लोग पंडित का कार्य करते, ऋत्विज का कार्य करते। इस प्रकार यज्ञ जो होता है उसको सत्र यज्ञ कहते। उस यज्ञ में जो पंडित आचार्य होते हैं, अध्वर्यो होता, उद्गाता, प्रतिपस्थाता, नेता, उन्नेता, प्रस्तोता, ये जितने उसमें ऋत्विज होते हैं वे ऋत्विज भी जजमान ही रहते हैं, लेकिन वो कर्म करने के लिए अपना जजमानत्व एक प्रतिनिधि को दे देते, और फिर अंत में उसमें दक्षिणा किसी को नहीं मिलती। यज्ञ समाप्त होने के बाद यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है, अदृष्ट माने पुण्य, जो दिखाई नहीं पड़ता, उस अदृष्ट का ही वितरण होता है, पुण्य का ही वितरण होता है। जजमान और पंडित सब आपस में संकल्प के द्वारा उस पुण्य का वितरण करते हैं, और उस यज्ञ में निष्ठापूर्वक यज्ञ करते हुए जब यज्ञ के कार्य से निवृत्त होते हैं तो सभी ऋषि मुनि ज्ञानी ही थे। सब बैठ करके आपस में तत्व का विचार करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो 88,000 शौनकादि मुनियों ने नैमिषारण्य की धरती पर सत्र यज्ञ का आयोजन किया, और उसी यज्ञ में प्रातः हुत हुताग्नयः, प्रातः काल हुत हुताग्नयः, आहुति इत्यादि करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद, यज्ञ के कार्य से निवृत्त होकर वे मुनि महात्मा लोग सूत जी के चरणों में बैठकर सत्संग करते थे। श्री सूत जी महाराज
रौमहर्षणी हैं। रोमहर्षण के पुत्र हैं रौमहर्षणी। ये रोमहर्षण सूत जी महाराज हैं। इनका नाम रोमहर्षण क्यों है? बोले भगवान की कथा जब सुनते हैं तो इनका रोम रोम हर्षित हो जाता है। भगवान की कथा जब सुनाते हैं तो रोम रोम उनके पुलकित हो जाते हैं, और ऐसी कथा सुनाते हैं कि सुनने वालों का भी रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसलिए इनका नाम रोमहर्षण है। और रोमहर्षण के जो पुत्र हैं वो रौमहर्षणी हैं। रोमहर्षण सूत जी महाराज कथा सुनाते थे। एक दिन रोमहर्षण सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए श्री बलराम जी पहुंच गए। देखो ये भी बात बड़ी विचित्र है। सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, तब तक श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे। तो देखा सूत जी व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं और ऋषि मुनि लोग नीचे बैठ करके कथा। उसका हाथ नहीं मान रहा क्या? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सूत जी कथा सुना रहे थे और ऋषि लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे। तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी को भ्रम हो गया, इनका नाम सूत है और सूत होकर व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। ये तो सनातन की मर्यादा नहीं। बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया, मार डाला। धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, इसलिए यह सोचकर बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। जब सूत जी का वध कर दिया, अब तो सारे ऋषि मुनि महात्मा हाय हाय करने लगे। बोले महाराज आपने ये क्या किया? इतनी सुंदर कथा हमको सुना रहे थे, आपने इनको मार डाला। बलराम जी ने कहा व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुनाना ये सूत का काम नहीं है, ये मर्यादा विरुद्ध था, इसलिए मैंने इनका वध कर दिया। ऋषियों ने महात्माओं ने कहा इनका नाम सूत है, ये सूत नहीं है, इनका नाम सूत है। और ये श्री पृथु जी महाराज के यज्ञ में सूतिकाभिषण के समय सोम यज्ञ से इनका प्रादुर्भाव हुआ और भगवान का गुणगान करने के लिए ये भगवद अंश हैं और इनके द्वारा हम लोग कथा सुन रहे थे, आपने इनको मार डाला। अब हमको कथा कौन सुनाएगा? अब तो सब ऋषि मुनि महात्मा रोने लगे। अब बलराम जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, फिर तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऋषियों ने कहा आपको ब्रह्म हत्या लग गई, आपने इनको मार डाला, अब आप इसका प्रायश्चित्त करो। फिर तो बलराम जी महाराज ने प्रायश्चित्त पूछा। ऋषि मुनियों ने कहा कि इतने तीर्थों में इतने दिनों तक भ्रमण करके आप अपने पाप का प्रायश्चित्त करो। तो बलराम जी, यद्यपि भगवान बलराम जी को प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित्त पाप करने पर होता है और पुण्य करने पर पुण्य की प्राप्ति होती। तो ये पाप पुण्य जो कर्म है, ये पाप पुण्य कर्म जो बंधन है, ये भगवान के लिए नहीं है, जीव के लिए। बलराम जी तो साक्षात ईश्वर हैं, उनको न पाप लगता है न पुण्य लगता है। वो सारी दुनिया को मार डालें तो कोई पाप नहीं, वो सारी दुनिया को खा जाए तो कोई पाप नहीं, सारी दुनिया को कुछ भी कर दें, वो कुछ भी करें, उनको कोई पाप नहीं। ईश्वर परमात्मा पाप पुण्य से परे है। इस बात को जो लोग नहीं समझते तो कहते हैं उन्होंने तो ऐसा किया, भगवान होकर के ऐसा क्यों किया? अरे भगवान का मतलब ही होता जो सब कुछ कर सके, वो किसी बंधन में नहीं। पाप पुण्य के नियम और बंधन ये जीव के लिए हैं, ईश्वर के लिए नहीं। तो भगवान बलराम जी तो समर्थ हैं, वो कुछ भी करे, उनको कोई प्रायश्चित्त भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हैं धरती पर आकर के, जिससे समाज को ये प्रेरणा मिले कि शास्त्र की मर्यादा क्या है। तो बलराम जी ने भी प्रायश्चित्त किया। कहते हैं राम जी ने भी प्रायश्चित्त किया। राम जी ने रावण को मारा। बोले तो रावण को मारा तो ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि रावण ब्राह्मण था।
तो उसका प्रायश्चित्त करने के लिए राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। यद्यपि राम जी को प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है, राम जी सारी दुनिया को मार डालें तो कौन पाप लगने वाला हो, तो भगवान है, ईश्वर है जो सारी दुनिया बनाता है और वही बिगाड़ता है। सच पूछो तो भगवान ही मारते हैं, वही जिलाते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हम लोग गाते हैं, कहते हैं। तो सब कुछ करने वाले भगवान जो हैं वो सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कोई धर्माधर्म नहीं है, न धर्म है उनके लिए न अधर्म है। ये धर्माधर्म की व्यवस्था जीव के लिए, लेकिन भगवान भी लोक लीला में उन मर्यादाओं का पालन करते। तो बलराम जी ने सूत जी को मार दिया। अब ऋषि मुनि बड़े दुखी हुए, बोले अब हमको कथा कौन सुनाएगा, हमारे व्यास जी को आपने मार दिया। तब बलराम जी ने कहा इसका तो हम प्रायश्चित्त करेंगे, लेकिन अब कथा आपको कौन सुनाएगा। बोले इनके जो पुत्र हैं, रोमहर्षण के पुत्र रौमहर्षणी, उनका नाम रौमहर्षण। बोले अब आज से ये ही सूत कहलाएंगे और ये व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाएंगे। तो सूत जी महाराज के जो पुत्र रौमहर्षणी सूत हैं, बलराम जी ने कहा आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। तो सूत जी महाराज रोमहर्षण जो हैं उनकी ही आत्मा के रूप में रोमहर्षणी उनके पुत्र अब आपको कथा सुनाएंगे। तो रोमहर्षणी सूत जी महाराज नैमिषारण्य में उन मुनियों को कथा सुनाते। ये परम पौराणिक, इनको सब कथाएं याद हैं। महाराज सूत जी जैसा कथा व्यास कोई हो नहीं सकता। क्यों? बोले कितने भी बड़े व्यास हों, कितनी कथा सुनाएंगे, 6 महीने सुनाएंगे, उसके बाद बोले नई कथा कहां से लाएंगे, फिर वही कथा घुमाएंगे। लेकिन सूत जी महाराज, बोले सूत जी महाराज को अनेक अनेक कल्पों की कथाएं उनकी स्मृति में रहती हैं और नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं, और श्रोता लोग उनसे कथा सुन करके परम आनंद को प्राप्त। 18 पुराण, रामायण, सब कथा सूत जी ने सुनाई है। सभी पुराणों में सूत जी का वर्णन है, सूत जी सब कथा सुनाते हैं। ऐसे वक्ता हैं, महान वक्ता हैं। ये महान वक्ता क्यों हैं? क्योंकि महामती है। नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सूत जी विराजमान 88,000 शौनकादि मुनियों में जो सौनक जी हैं, उन 88,000 मुनियों का नेतृत्व करने वाले उन सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया और इसी प्रश्न से कथा प्रारंभ होती है। थोड़ी सी बात और कहेंगे क्योंकि आज विलंब हो चुका है और सायंकाल का समय है, ठंडी का समय भी है। तो सूत जी महाराज कथा सुनाने बैठे, सौनक जी ने प्रश्न किया। सौनक जी महाराज ऋग्वेद की सौनक शाखा के आचार्य, परम विद्वान हैं शौनक जी। शौनकीय बृहद देवता जैसे ग्रंथ के निर्माता हैं और सर्वज्ञ कल्प हैं। लेकिन कथा सुनने जब बैठते हैं तो एक जिज्ञासु बनकर के सूत जी से कहते हैं, हे भगवान, आप ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा अज्ञान दूर हो जाए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। शौनक जी इतने बड़े विद्वान होकर के, ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य होकर सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आप महामती हो। महामती ही कथा सुना सकता है। महामती का मतलब बहुत बड़ी उसकी मति हो? बोले नहीं। महामती का मतलब महा माने परमात्मा, अणोर अणियान महतो महीयान। महा माने परमात्मा, महान परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि में भगवान प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि ने भगवान के स्वरूप को समझ लिया हो, जिसकी बुद्धि ने भगवान के स्वरूप का अनुभव किया हो, जिसकी बुद्धि में भगवान प्रतिष्ठित हो, जिसके विचार में भगवान प्रतिष्ठित हो, जिसके विवेक में भगवान प्रतिष्ठित हो, वो कौन? बोले महामती।
अभिवाद्य महामतिम, ऐसे महामती सूत जी महाराज ने जो कथा सुनाने जा रहे हैं। और सुनने वाले शौनक जी कैसे हैं? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है। श्रोता का ये लक्षण है। श्रोता कैसा हो? बोले भगवान की कथा सुनने को, अरे भगवान की कथा सुनकर इस कथा को प्राप्त करके इसका आस्वादन करने में कुशल हो, इसको पीने में कुशल हो, जो इस कथा को गुट गुट पिए। कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी तपस्या है, सबके बस की बात नहीं होती। जो व्यक्ति कभी कथा नहीं सुना, कथा में लाके बैठा दो, उसको लगेगा फांसी पे चढ़ा दिया हमको ला करके। कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, मौका तलाशेगा कब निकल जाए, कब जाने का मौका मिल जाए, कब बीच में कीर्तन हो, लोग उठें तो हम धीरे से निकलें यहां से। क्यों? बोले कभी सुना ही नहीं। और जो कथा श्रोता होगा वो बैठ जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कितनी देर बीत गए। उसका मन, उसका चित्त कथा में लगा रहेगा, वो कथा को पीता रहेगा। तो कथा को पीने की कला जिसके अंदर हो, कथामृत रसास्वाद कुशलः, ऐसे शौनक जी महाराज हैं जो कथामृत को पीने में बड़े कुशल हैं। और कथामृत को पीने में कुशल वही व्यक्ति होता है जो शांत हो, गंभीर हो, धीर हो, अपने ज्ञान का, अपने पद प्रतिष्ठा का उसके अंदर अभिमान न हो। कथा सुनने आओ तो अपनी पद, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी डिग्री और अपनी पदवी और अपनी उपाधि, ये सब घर में ही रख करके आना चाहिए। यहां आकर के अपने आप को भूल जाना चाहिए कि हम क्या हैं। और वो पद, प्रतिष्ठा और पदवी, उपाधि, वो व्याधि बन करके तुम्हारे सर पर बैठी रहेगी, तुमको कथा सुनने ही नहीं देगी। लगेगा अरे हम इतने बड़े हैं, ऐसे करेंगे तो कहीं लोग क्या कहेंगे, हम तो इतने बड़े पद पर हैं, हम वहां बैठ करके कथा सुने। ये सब बुद्धि में बातें आ जाती हैं। कथा सुनने वाला श्रोता अपनी पदवी, उपाधि सब भूल जाए। अरे और की तो बात छोड़ दो, इस भागवत के जो प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो तो अपनी समाधि तक छोड़ के चले आए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, सुखदेव जी इस कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। जिस समाधि को पाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि, योग की अंतिम सीढ़ी है समाधि। योग क्या है? पेट पचकाना और फुलाना, इसका नाम योग नहीं है। माइक के पास नाक लगा करके फर्र फर्र सांस लेना और कहना हम बड़े भारी योगी हैं, बोले ये योग नहीं है। योग क्या है? ये सब योग का केवल व्यापारीकरण है। वस्तुतः योग आत्मा और परमात्मा का मिल जाना, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच का जो अंतराय है, वह अंतराय टूट जाए, उसका नाम योग है। योगस्तु चित्तवृत्तिर निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग क्या है? बोले चित्त वृत्ति का निरोध। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार में जा रही हैं, वो संसार में न जाकर के हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, हमारा व्यवहार सब परमात्मा में केंद्रित हो जाए, इसका नाम योग है। ये योग है। और उस योग की अंतिम स्थिति क्या है? बोले समाधि। समाधि का मतलब यही है कि सम माने समान और धी माने बुद्धि। हमारी बुद्धि जो अभी भेद का अनुभव कर रही है, ये माइक है और ये हम है, ये भेद। हमारी बुद्धि भेद का अनुभव करती है। ये नीचे जो बैठे हैं ये अलग हैं, हम अलग हैं।
ये संसार में भिन्न भिन्न वस्तुओं के भेद का जो ज्ञान है वो समस्त भेद ज्ञान खत्म हो जाए, एक ब्रह्म ज्ञान अखंड रह जाए, बस इसका नाम समाधि। हमारी धी माने बुद्धि सर्वत्र उस ब्रह्म का दर्शन करने लग जाए और उस समाधि में हम प्रतिष्ठित हो जाएं, यहां तक कि हमारी आत्मा और उसकी दोनों की एकता अद्वैत हो जाए। लेकिन उस अद्वैत में भी यह विशिष्टता बनी रहे कि हम जीव हैं और वो स्वामी हैं। जीव की ईश समान जीव कभी ईश हो नहीं सकता, लेकिन अत्यंत प्रेम और स्मरण के कारण इस जीव की ब्रह्म से एकता हो जाए, अद्वैत हो, लेकिन उसमें भी विशिष्टता छिपी रहे, इसी का नाम विशिष्टाद्वैत है। यही योग है। और उस योग की चरम सीमा पर पहुंचकर व्यक्ति समाधि में चला जाता है। न किंचित वांछति न किंचित अनुभवति, न उसे कोई अनुभव होगा न कोई वांछा रह जाएगी, एकमात्र अखंड ब्रह्म का आस्वादन वो करता है। ऐसी समाधि। और उस समाधि को प्राप्त सुखदेव जी महाराज, वो भी जन्म सिद्ध। उनको समाधि लगाने के लिए किसी से प्रशिक्षण भी नहीं लेना पड़ा था, न किसी से योग सीखने जाना पड़ा। जन्म सिद्ध योगी थे सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सूत जी कहते हैं गुरुदेव भगवान गए और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनके लिए विशेषण क्या दिया? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम। ये भी सुखदेव जी का विशेषण है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। सर्वभूत हृदय माने सबके अंदर उन्होंने भगवत तत्व का ही अनुभव किया, सर्वभूत हृदय हो गए। ऐसे जन्म सिद्ध योगी सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके चले आए कथा सुनने के लिए। अहम बोले हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधि व्याधि नहीं छोड़ पाते, अपनी क्षुद्र पद प्रतिष्ठा का अभिमान लेकर के ढोते रहते हैं सिर पर रख करके, वो भी नहीं छोड़ पाते। सुखदेव तो अपनी समाधि छोड़ करके आ गए और पिताजी के चरणों में बैठ गए और कहा, पिताजी आप मुझे भागवत की कथा सुनाओ। और फिर वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर बैठाकर, ये सरस्वती नदी तो भौतिक दृष्टि से नदी के रूप में प्रवाहित ही होती है बद्रीनाथ धाम में, लेकिन सरस्वती के तट पर वेद व्यास जी जहां बैठे हैं वहीं तो सरस्वती प्रवाहित होती है। और उस सरस्वती के तट पर बैठकर सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा को, इस भागवत को श्रवण किया। तो कथा सुनने का यही नियम है कि सारी उपाधि आधि व्याधि छोड़कर, निर्मुक्त होकर, निरभिमान होकर आकर के बैठकर इस कथा को हम पिए। पिबत भागवतम रसमालय। इस भागवत रस को पीना चाहिए, पीने की चीज है, ये सुनने की चीज नहीं। इसको पियो। पिबत भागवतम। क्यों पिए? बोले ये रस है इसलिए पियो। पिबत भागवतम रसम। कब तक पिए? बोले आलयम, जब तक मर न जाए तब तक पियो। अभी पियो, फिर पियो, कहीं मिल जाए ये कथा तो इसको पियो, बार बार पीते रहो। पिबत भागवतम रसम आलयम मृत्यु पर्यंतम। कहते हैं इसलिए भी पियो। पिबत भागवतम, इस भागवत को इसलिए पियो कि रसमालयम, ये रसमा का आलय है। रसमा माने सरस्वती, ये सरस्वती का आलय है। रसमाया आलयम रसमालयम। ये भागवत ज्ञान विज्ञान भक्ति का भंडार है, इसलिए इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालय। तो सुखदेव जी अपने पिता के चरणों में आकर बैठकर इस कथा को श्रवण करते हैं। तो सुनने की यही कला है। भगवान की कथा को
श्रवण करने में कुशल सौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा, नैमिषारण्य, कि हे भगवान, आप कृपा करके सुनाओ, कथा का सार हमें सुनाओ, और ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े। ये कथा किस लिए होती है? कई जजमान तो हमसे ऐसे मिलते, बोले महाराज आप कथा सुना दो, हमारा कारोबार बढ़ जाए, आप कथा सुना दो, हमारा वो सब काम जो है थोड़ा और तेजी पकड़ ले। हमने कहा भैया ये कथा ये सब काम बनाने के लिए नहीं होती है, ये कथा तो भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, इसलिए होती है। भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े, इसके लिए भागवत कथा है। और भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, वैराग्य बढ़ा, आपका विवेक बढ़ा, तो आप जो करोगे सब अच्छा ही होने लग जाएगा। अब कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा, सब काम बढ़िया बनेगा। तो भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। और इसके साथ साथ भागवत की कथा क्यों होनी चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? कहते माया मोह निरासश्च, माया मोह का निराश, माया मोह निरासश्च। और कलयुग में जो जीव के अंदर दोष आ गया, जीवश्चासुरताम गतः, ये मनुष्य कलयुग के प्रभाव से आसुरी प्रकृति का हो गया। असुरों के अंदर जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, प्रकृति माने स्वभाव, वह स्वभाव मनुष्यों में आने लगा कलयुग का ही लक्षण है। जैसे असुर रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, उसी तरह सब रतिया भर जगते हैं और दिन में सोते हैं 11 बजे तक। ये असुरों की प्रवृत्ति। जैसे असुर कहीं भी खा लें, कुछ भी खा लें, उसी प्रकार मनुष्य हो गए। जैसे असुर का वर्णन है लंका में, नाना अखारन भिरहि, एक ही एक एकन तर्जहि, क्या है? रही बिरही बहुविध एक ही ले कही, नाना अखारहि बिरही बहुविध एक एकन तरजहि। भट कोटिन विकट तन नगर बहुत बचहि, कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिसि बचहि। मानुष धेनु खल खल निशाचर बचहि, मानुष धेनु खल खल निशाचर बचहि। ये निशाचरों की प्रवृत्ति, मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता सब खा जाए। आज यही स्थिति है धरती पर। मनुष्य सब चीज खाने के लिए तैयार बैठा। एक किसी कवि की पंक्ति है, पंक्ति तो मुझे याद नहीं है इस समय, लेकिन उसका भाव याद है। उस कवि ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है कि कलयुग के मनुष्यों ने जल में रहने वाली वस्तुओं में केवल एक चीज को छोड़ा है, नाव को। नहीं तो नाव भी खा जाती, मछली खा गए, कछुआ खा गए, पानी में रहने वाले हर जीव को खा लिया। और धरती पर रहने वाले सब जीवों में, 4 पांव वाले जीवों में केवल चारपाई बची है, नहीं तो चारपाई भी खा जाती। और आकाश में उड़ने वालों में केवल पतंग बची, बाकी सबको खा गया। धन्य है ये मनुष्य। इस मनुष्य को क्या कहें। धरती पर रहने वाले में चारपाई बची, और पानी में चलने वाले जीव में, पानी में चलने वाली वस्तु में नाव बची, और आकाश में एक पतंग बची, बाकी सबको खा रहे। यही आसुरी धर्म। कलयुग में असुरों का जो स्वभाव है वो मनुष्यों में आ जाए। जीवश्चासुरताम गतः, ये जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो, वैसा ही क्रोध,
वैसी ही दुष्प्रवृत्ति, वैसा ही छल कपट। और जैसे असुर होते तो बड़े गंदे और बड़े भयानक, लेकिन माया के द्वारा सुंदर रूप धारण कर लेते हैं, उसी तरह मनुष्य भीतर से गंदा है, बुरा है, लेकिन ऊपर से बड़ा सजा संवरा दिखता है महाराज, माया का रूप बना करके बढ़िया। दुनिया में हम बढ़िया दिखें, भीतर से बढ़िया ना हो, कोई बात नहीं चलेगा। ये कलयुग का धर्म। ऐसी स्थिति में ऐसे मनुष्यों की शुद्धि कैसे हो? क्लेशाक्रांतस्य जीवस्य शोधने किम परायणम, इनका शोधन कैसे हो, इसका उपाय आप बताओ। इसके लिए भागवत होती है। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानाम च पावनम, जो परम कल्याण है और परम पवित्र है, उस परम कल्याण और परम पवित्रता को प्राप्त करने का उपाय क्या है, ये आप बताओ। और अंत में आकर के सूत जी कहते हैं कि सौनक जी कहते हैं, ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा के सुनने से भगवान कृष्ण हमको मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना, ऐसे साधन का आप वर्णन करो जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो भागवत किस लिए होनी चाहिए, भागवत का उद्देश्य क्या है? संक्षेप में आपको हमने बता दिया। भागवत का उद्देश्य है ज्ञान वैराग्य भक्ति और विवेक का संवर्धन, माया मोह का निराश, आसुरी प्रकृति जो मनुष्य के अंदर आ गई उसका शोधन, और परम श्रेय की प्राप्ति, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। और ये कैसे मिलेगी भागवत? तो सौनक जी कहते हैं, हे भगवान, आप कृपा करोगे तो भागवत मिलेगी। स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए तो स्वर्ग की चिंतामणि चिंतित पदार्थ दे सकती है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमारी कल्पनाओं को पूर्ण कर सकता है। स्वर्ग की कामधेनु हमारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, शौनक जी कहते हैं, हे भगवान, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो क्या नहीं दे सकते। लेकिन प्रश्न ये है कि गुरु होता कौन है? किसी बात पर पूर्ण रूप से जब विचार किया जाए तब उसका निष्कर्ष समझ में आता। गुरु कौन होता? गुरु का मतलब जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे। गुरु कौन बोले? जो स्वयं भगवत तत्व का अनुभव करे। आचार्य और गुरु वही हो सकता है जो वेदज्ञ हो, वेद संपन्न हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च और सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः। किसी सत संप्रदाय की परंपरा से संयुक्त हो, मनमुखी न हो। आजकल बहुत मनमुखी गुरु भी घूमते हैं, स्वयंभू गुरु। हमारे यहां संप्रदाय का महत्व, जो अविच्छिन्न आचार्य परंपरा, जो आचार्य परंपरा कभी विच्छिन्न नहीं हुई, टूटी नहीं। और कहां से चली? बोले भगवान से। भगवान ने ब्रह्मा को मंत्र दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, उनके पुत्रों ने अपने पुत्रों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार अविच्छिन्न जो ये श्रृंखला बनी है, वह श्रृंखला जहां जिसमें टूटी न हो, ऐसी जो परंपरा है, उस परंपरा से जो आचार्य हो, उन आचार्य को गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए। सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद, और जो ब्रह्म विद्या विशारद, जिसकी अविच्छिन्न गुरु परंपरा हो, वंदे गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, जिस गुरु परंपरा ने इस ज्ञान विज्ञान को आज तक पारंपरिक रूप से सुरक्षित रखा। कितने बड़े बड़े संघर्ष और झंझावातों के बाद भी ये परंपराएं आज तक क्यों बची? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा थी। उस गुरु शिष्य परंपरा ने ये सब कुछ बचाया, तब ये कुल बचा हुआ है, नहीं तो सब नष्ट हो जाता। तो ऐसा जो आचार्य हो, ऐसे आचार्य और ऐसे गुरु मिल जाएं
तो वो गोविंद के विषय में नहीं बताते, सीधे सीधे गोविंद को दिखा देते हैं, यही है गोविंद, देख लो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। जिन्होंने गोविंद को दिखा दिया। यहां पर भी शौनक जी कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या कर सकते हैं? बोले प्रयच्छति, प्रकृष्ट रूपेण यच्छति ददाति, दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बोले वैकुंठम। अरे वो वैकुंठ लोक? कहते नहीं, वैकुंठ माने भगवान, भगवान का नाम भी वैकुंठ है, और वैकुंठ भगवान जो है वो जहां रहते हैं उस धाम का नाम भी वैकुंठ है। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो जो योगियों को भी दुर्लभ है वह वैकुंठ जो भगवान है उन भगवान को दे दें। जैसे कोई वस्तु उठा करके किसी को दे दी जाए, उसी तरह गुरु भगवान का दर्शन कराए। ये गुरु की महिमा है। और सब गुरु के गुरु तो भगवान ही, परम गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। शौनक जी ने कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे ये कथा सुनाओ। और शौनक जी के इस प्रीति पूर्वक प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रीति शौनक चित्ते ते ह्यतो बच्मि विचार्य च। शौनक जी के इन प्रश्नों को सुन करके सूत जी का रोम रोम हर्षित हो गया। हाँ। श्रोता तो ऐसा ही हो महाराज, श्रोता ऐसा हो कि ऐसा प्रेम पूर्वक प्रश्न करे और इतने धैर्य से कथा सुने भाव से कि उस श्रोता के प्रश्न को सुनते ही वक्ता का रोम रोम हर्षित हो जाए और उसके हृदय में भगवान की कथाएं तरंगायित होने लग जाए। फिर तो कथा की गंगा प्रवाहित हो जाए। पार्वती जी ने जब भगवान शंकर से कथा के विषय में पूछा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। वक्ता बैठा हो और श्रोता का भाव पवित्र हो, श्रोता के पूछने की कला अद्भुत हो, और वो भाव से श्रद्धा से श्रोता अगर पूछे तो वक्ता के हृदय में संपूर्ण कथा उसी समय प्रकट हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पार्वती जी ने जब पूछा तो हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र आ गया उसी समय। प्रश्न ही इतना अद्भुत था महाराज। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुन शिव मन भाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। हरि रामचरित सब आए, हरि रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्ष भरने लीन। रघुपति चरित महेश तब हर्ष भरने लीन। हर्षित भरने लीन, हर्षित भरने लीन। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। सहज प्रश्न था, छल विहीन था, भावपूर्ण था, श्रद्धा से युक्त था। और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान शंकर के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र आ गया। हर ही रामचरित्र उर आए। परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान का चरित्र हृदय में आ जाए तो लक्षण दिखाई पड़े। क्या लक्षण दिखाई पड़े? बोले प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम उमड़ने लगा, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गए, आंखों में अश्रु आ गए। और राम जी का रूप हृदय में आ गया। लेकिन अब शंकर जी कथा वर्णन कैसे करें?
कथा वक्ता श्रोता के प्रश्न को सुनकर स्वयं कथा में अगर डूब जाएगा तो फिर वो कथा नहीं सुना पाएगा। वो शब्दावली अलग है जो लोग कहते हैं डूब करके सुनाना चाहिए, वो उसकी व्याख्या मैं अभी करूंगा। वक्ता अगर स्वयं कथा में डूब जाए तब नहीं सुना पाएगा। क्यों? बोले कोई व्यक्ति पानी में डुबकी लगाए तो डुबकी लगाने का आनंद क्या है उसका वर्णन वो उस समय नहीं कर सकता। उस समय तो डुबकी का आनंद ले सकता है। जब वो डुबकी लगा करके बाहर निकल आए तब वो बताएगा कि भीतर में क्या मजा आया। इंदु प्रकाश जी आ गए, वाह, जय हो। तो जब वो डुबकी लगाएगा उस समय उस डुबकी में क्या आनंद मिला वो बता नहीं सकता, और जिस समय वो बताने की स्थिति में होगा उस समय वो डुबकी नहीं लगा सकता। कथा व्यास अपने चित्त को, मन को भगवान में डुबो दे, परंतु जब बोलने लग जाए तो अपने को उससे बाहर कर ले थोड़ा। भगवान शंकर ने भी अपने मन को बाहर किया, पुनि मन बाहर कीन। तब रामचरित्र का वर्णन किया, तब कथा का वर्णन किया। क्यों? बोले वक्ता डूब जाएगा तो दूसरे को डुबो नहीं पाएगा। वक्ता ही कथा सुनाते सुनाते रोने लग जाए तो दूसरे को रुला नहीं पाएगा। वक्ता स्वयं उस भाव में उतर जाए तो दूसरे को उस भाव में उतार नहीं पाएगा। उस समय तो वक्ता को सावधान रहते हुए अपने आप को संभाले रहना चाहिए, क्योंकि वो श्रोताओं को उस भाव में ले जाने के लिए उसे स्वयं को संभालना पड़ता है। सौनक जी के प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हृदय में भाव आया, रोम रोम पुलकित हो गया, प्रीति से युक्त हो गए। और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं आपको कथा सुनाता हूं। समस्त सिद्धांत का जो सार है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांत को निचोड़ा गया। वेद का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, श्रुतियों का सिद्धांत, उपनिषदों का सिद्धांत, गीता का सिद्धांत, सर्व सिद्धांत, इन सारे सिद्धांतों को गार करके उसका जो निस्पंदन हुआ, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जो संसार के भय का नाश करने वाला है, वो कथा मैं आपको सुनाता हूं। वो क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त सिद्धांतों का सार है, निचोड़ है। लेकिन ये भागवत कथा मिलती कैसे? सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में जिसने पुण्य किया है उसको भागवत की कथा मिलेगी। माने सच्चे मायने में उसको भागवत कथा मिलेगी। नहीं तो भागवत के नाम पे तो बहुत कुछ मिल ही रहा है, लेकिन भागवत की कथा तभी मिलेगी जब वो पुण्यात्मा हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और ये भागवत शास्त्र, ये भागवत की कथा हमारे मन को पवित्र करने वाली है। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। तन की शुद्धि के लिए गंगा नहा लो, तन की शुद्धि के लिए त्रिवेणी में स्नान कर लो, धन की शुद्धि के लिए धन का दान करो, धन के द्वारा परमार्थ करो, धन शुद्ध हो जाएगा। शरीर को गंगा में स्नान कराओ, तपस्या करो, तन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन पवित्र कैसे? मन को पवित्र करने का उपाय क्या है? आप नोट कर लेना, बड़ी पक्की बात है। ये सारे साधन तन को पवित्र करते हैं, धन को पवित्र करते हैं, लेकिन मन को पवित्र करने वाला एक ही साधन है और वो भगवान की कथा है। मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन, इस कथा के अतिरिक्त मनः शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। बोले हम दूसरा साधन कर लेंगे। बोले कहां से करोगे? दूसरा साधन है ही नहीं। अगर आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं,
समाज के मन को शुद्ध करना चाहते हैं, लोगों का मन शुद्ध हो। जिस मन की शुद्धि पर वेदों ने विचार किया, वेदों ने कहा मन पवित्र हो, प्रार्थना की गई वेद में, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव माने कल्याण, हमारा मन कल्याण का संकल्प करे, हमारे मन में गलत संकल्प ना आए, पाप का संकल्प न हो, हमारे मन में अच्छे संकल्प आए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यही मन की पवित्रता है। तो मन कैसे पवित्र हो? तो व्यास जी कहते हैं भगवान की कथा सुनो, मन पवित्र हो जाए। भगवान की कथा सुनने से ही मन पवित्र होता है, दूसरा कोई साधन नहीं। और मन पवित्र हो जाए तो फिर काम बन गया। इसीलिए कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन ये मन चंगा होता ही नहीं, ये मन तो और नंगा होता जाता है। तो मन को चंगा करने का यही उपाय है कि हम भगवान की कथा सुने। श्री सूत जी महाराज ने भागवत की महिमा का वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये कथा जब होने जा रही थी, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे, उसी समय देवता अमृत कलश लेकर के आए। देवताओं ने कहा ये अमृत राजा परीक्षित को दे दो और ये कथा हमको दे दो, कथा हमको सुनाओ। राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, इनको अमृत दे दिया जाए और ये कथामृत जो भागवतामृत है ये आप हमको प्रदान कर दो। स्वर्ग का अमृत दे करके इस कथा को देवता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन देवताओं को यह कथा नहीं मिली। राजा परीक्षित ने कहा मैं अमृत नहीं पीऊंगा, मैं तो भागवतामृत का पान करूंगा, मैं इस कथामृत को पीऊंगा, ले जाओ अपना अमृत। राजा परीक्षित ने अमृत लौटा दिया। सोचो, सामने मृत्यु खड़ी है, 7वें दिन मरना है और मृत्यु से बचने का विकल्प अमृत, वो भी देवता लेकर के आए थे। और एक दो बूंद नहीं, एक घड़ा, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन इति विलिखितम वर्तते अत्र श्रीमद्भागवत महात्म्ये। अमृत कलश लेकर के आए, ले लो पी लो। लेकिन राजा परीक्षित ने अमृत नहीं लिया और इस भागवतामृत का वर्णन किया। मृत्यु की चिंता नहीं की। राजा परीक्षित ने सोचा मरना तो भाई, अमृत भी पी लेंगे तो क्या सदा के लिए थोड़ी अमर हो जाएंगे। इस धरती पर जिसने अमृत पिया वो भी मरा, क्योंकि ये मृत्युलोक है। रावण की नाभि में भी तो अमृत था, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, उस रावण को भी तो मरना पड़ा। राजा परीक्षित ने विचार किया, जब मरना ही है तो अमृत पी करके क्यों श्रीमद् भागवतामृत का हम पान करें। और राजा परीक्षित ने उस अमृत को त्याग दिया। जो इस कथा के लिए स्वर्ग का अमृत भी त्याग देने की हिम्मत रखता हो, वो सच्चा कथा का अधिकारी हो। ये बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग का अमृत भी त्याग देने की हिम्मत जिसके अंदर हो। हम तो थोड़े से लोभ में डिग जाते हैं, थोड़े से लोभ में हम हिल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। राजा परीक्षित के सामने अमृत का लोभ उपस्थित हुआ, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा ना, हम तो कथामृत पिए। इस भक्ति को देखकर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षितो परीक्षितः, आज परीक्षित परीक्षित हो गए। परीक्षित परीक्षित हो गए, बोले परीक्षित का मतलब होता है जिसकी परीक्षा हो जाए। परीक्षित शब्द का यही अर्थ है, जिसका परीक्षण हो गया। इतनी बड़ी परीक्षा हुई और परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए महाराज परीक्षित। इनका असली नाम विष्णुरात है। परीक्षित जी का असली नाम है विष्णुरात। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम विष्णुरात। और ये परीक्षित हैं, इन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा दे दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। जब भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वृंदावन में जमुना के तट पर रो रही थी। भक्ति महारानी वृंदावन में
जमुना के तट पर रो रही थी, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े थे, अचेत पड़े थे, बूढ़े हो गए थे और भक्ति रो रही थी। ये भक्ति दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। नारद जी वहां मिले वृंदावन में भक्ति महारानी को, तो नारद जी ने पूछा, देवी आप कहां प्रकट हुई? तो भक्ति ने कहा, मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई, क्योंकि गुजरात में पाखंड की अधिकता थी और ऐसे भी बड़े बड़े पाखंडी वहां पैदा हुए। बाद में वहां बड़े बड़े भक्त भी हुए, लेकिन उस काल में पाखंड की अधिकता होने के कारण भक्ति गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई। भक्ति महारानी स्वयं कहती, गुर्जरे जीर्णताम गता। उस गुजरात की भूमि को श्री नरसी जी ने पवित्र किया है। नरसी जी का नाम सुना होगा, भगवान के परम भक्त हुए। नरसी जी का ही भजन गांधी जी, महात्मा गांधी गाया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये भजन नरसी जी का है, नरसी जी की रचना। तो नरसी जी महाराज गुजरात में हुए, उन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र किया। नरसी जी के जीवन चरित्र में लिखा है कि जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। गुजरात की भूमि को उन्होंने पावन बना दिया। जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। ऐसे पाखंड से युक्त काल में नरसी जी ने गुजरात की भूमि को पवित्र किया, और उसका परिणाम है कि आज गुजरात में सर्वत्र भक्ति दिखाई पड़ती है। तो भक्ति महारानी दक्षिण भारत से चल करके वृंदावन में पहुंची थी। उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार थे। नारद जी आए, नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा, मेरे पुत्रों को आप ठीक कर दो। नारद जी ने सोचा कुछ इनको सुनाएं, वेद वेदांत तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। वेद वेदांत गीता सब सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा, लेकिन सत्कर्म करो। अब नारद जी चल पड़े पूछने के लिए कि सत्कर्म क्या है। और नारद जी उत्तराखंड में जाकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन सनत कुमारों से पूछा, तो सनत कुमारों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे और भक्ति स्वस्थ हो जाएगी। फिर तो नारद जी ने कहा, कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा, हम सुनाएंगे, चलो। ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और नारद जी के बड़े भैया हैं ये चारों भाई। ये चारों बड़े सत्संगी हैं महाराज, इनको सनकादिक कहा जाता है। ये चार भाई हैं और चारों के नाम में पहले सन शब्द आता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सब में सन सन, इसीलिए इनको सनकादिक कहा जाता है। चार भाई, और ये सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं, कभी बड़े होते नहीं। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखने में बालक, लेकिन ब्रह्मानंद में डूबे रहते। इनका काम क्या है चारों भाइयों का? बोले एक ही काम है, कथा सुनना और कथा सुनाना। बोले इनको रोज जजमान कहाँ मिलते हैं कथा सुनाने के लिए? बोले जजमान की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। वो चारों भाई जो हैं वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं, और चारों एक साथ रहते हैं। एक व्यक्ति वक्ता बन करके बैठ जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं, कथा शुरू हो जाती है। और जब वो थक जाएं तो उन 3 श्रोता में से कोई एक व्यक्ति फिर आकर के वक्ता बन करके व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, फिर 3 श्रोता, कथा फिर शुरू हो जाती है। कथा ही उनके जीवन का भोजन, बसन, जीवन, सब कुछ कथा ही उनका है।
आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं। रघुपति चरित होई ताहा सुनई, रघुपति चरित होई ताहा सुनई। आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं। भगवान की कथा यही इनके जीवन का व्यसन है। उन सनकादिकों से कहा, सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे, और सनकादिक आए गंगा के तट पर हरिद्वार में, और हरिद्वार में कथा हुई, और उस कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के पहुंची, और इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, और कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य ये सब नाचने लगे। महाराज, ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र। इसका मतलब, बोले मतलब केवल इतना है कि हमारे आपके हृदय में भी भक्ति है, लेकिन वो भक्ति रो रही है। ज्ञान वैराग्य भी है हमारे आपके अंदर, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य बेकार पड़ा है, किसी काम का नहीं। इस ज्ञान वैराग्य को कैसे ठीक करें, भक्ति कैसे हमारी प्रफुल्लित हो? तो कहते हैं भागवत सुनने से भक्ति महारानी नर्तन करने लगी, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। हम आप भी इस कथा को आत्मसात करें तो हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो जाए, और हमारे अंदर जो ज्ञान वैराग्य है वो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, जो कमजोर पड़ा है। न ज्ञान ठीक है, न वैराग्य ठीक है, दोनों कमजोर है। इस कथा को सुने तो ज्ञान वैराग्य हमारे स्वस्थ हो जाएं। यही इस कथा का महात्म्य है। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। कल के सत्र में आज विलंब हुआ, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं आज थीं। कल भी बहुत बड़ी यात्रा थी। यद्यपि कल की जो यात्रा थी वो और बड़ी होती, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने तैयारी की थी, और सुशील मिश्रा जी ने जो तैयारी की थी, और लोगों के अंदर उत्साह, लेकिन कुछ ऐसे कारण पड़ गए कि मेरी उपस्थिति बहुत विलंब से हुई। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ऐसा धर्म संकट था, लेकिन उस धर्म संकट में भी गंगा मैया ने, तीर्थराज प्रयाग और बेणी माधव भगवान ने कृपा की, और देर आए दुरुस्त आए, और कल भी यात्रा हुई, और भव्य यात्रा हुई। आज कलश यात्रा थी। प्रातःकालीन सत्र में गंगा जी के तट पर जाकर के हम लोग गंगा जल लेकर के आए। गंगा के तट पर गंगा से हमने प्रार्थना यही की कि हे गंगा महारानी, आप में तन को हम डुबकी लगवावें, और भगवान की जो कथा गंगा है उस कथा गंगा में अपने मन को हम डुबकी लगवाएं। भगवान के चरणों से प्रकट जो गंगा है उसमें तो तन को स्नान कराओ, और भगवान की ये जो कथा गंगा है इसमें अपने मन को स्नान कराओ। तन और मन दोनों पवित्र हो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज बस इतना ही। आज सभी थक चुके थे, दिन में भी सुबह बहुत सारे कार्य थे। देवताओं का आवाहन पूजन मंडप में हुआ, और मंडप में ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा वेद पाठ, भागवत जी का मूल पारायण, मंत्रों का जप, ये सारा अनुष्ठान उधर विधिपूर्वक संपादित हो रहा है। कल से सायंकालीन सत्र, मध्याह्न सत्र में दिन में 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे भगवान की पावन कथा होगी। 2 बजे का मतलब 2 बजे, उसमें आगे पीछे नहीं। आप समय से उपस्थित हों और कथा का हम सभी लोग आनंद लेंगे। तो कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। ठीक 2 बजे मैं मंच पर उपस्थित हो जाऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि आज जैसा विलंब होगा। आज तो विलंब हुआ, कल नहीं होगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आगे का जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा
आरती होगी, उनको माइक दे दीजिए भैया को। हाँ चलो आप इधर आओ, हाँ यहाँ से। अब आज का जो आगे का कार्यक्रम है, आरती का कार्यक्रम, कुछ लोग नीचे से भी आरती करेंगे वहाँ भी, और यजमान परिवार और विशिष्ट अतिथि लोग मंच पर पधार कर यहाँ से आरती करेंगे, और आप लोग अपने अपने जगह पर बैठे हुए वहीं से आरती का दर्शन करते हुए, और जिनके हाथ में आरती पहुँच गई है वो वहाँ से भी आरती करेंगे। वाह, सबके पास आरती पहुँच भी गई, तो बहुत अच्छा। श्री सीता रामचंद्र भगवान भाई पंकज पांडे जी